हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उनती क्लासेज में। आज है साथियों 15 जनवरी। बात करेंगे 15 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो पूरा ही देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो ठीक है साथियों, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से गंगा विलास लग्जरी क्रूज को झंडी दिखाई? तो ये दिखाइए साथियों, वाराणसी से। इसकी शुरुआत होगी, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और ये जाएगा डिब्रूगढ़ असम तक। डिब्रूगढ़ असम तक ये साथियों दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी क्रूज विलास लग्जरी क्रूज है, दुनिया की सबसे बड़ी। ठीक है। और ये साथियों 4 राज्यों से होकर गुजरेगा। 4 राज्यों और एक देश से होकर गुजरेगा। अच्छा, 4 राज्य कौन कौन से होंगे? तो वो यूपी, बिहार बिहार और वेस्ट बंगाल और असम। ये 4 राज्यों से होकर गुजरेगा। और एक देश है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से भी होकर गुजरेगा। ठीक है साथियों। और ये जो है 25 अलग अलग नदियों से होकर गुजरेगा लग्जरी क्रूज। ठीक है। और ये 51 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। कितने? 51 पर्यटक स्थलों से होकर के गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है साथियों तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जो कि हैं साथियों बीआरएस पार्टी से। बीआरएस। अच्छा, इसकी यहाँ पे यहाँ पे पार्टी थी पहले टीआरएस। कौन सी? टीआरएस, जो कि जिसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिससे यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, इसी पार्टी से। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो है मंजूरी दे दी है और इस पार्टी का नाम बदल के कर दिया गया है बीआरएस, मतलब भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों केरल। ये साथियों केरल ने ऐसा मुकाम हासिल किया है। अच्छा, अब आया है केरल, तो केरल में कुछ पहले पॉइंट आए हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों जान लेते हैं, केरल में है शांत घाटी। तो शांत घाटी में 141 पक्षियों की प्रजातियों की खोज की गई थी। ठीक है। और यहीं पर अभी बर्ड बॉल ऑफ पीस का निर्माण हुआ, जिस पर 250 शब्दों से शांति लिखा गया है। ठीक है। और केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदाम, जो कि पूर्णतः पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है। ठीक है। और यहाँ पर राज्यपाल हैं डॉक्टर आरिफ खान। कौन है? डॉक्टर आरिफ खान यहाँ पर राज्यपाल हैं। और यहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो वो केरल में है। और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य ये भी केरल में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियार नदी हो, पेरियार बांध हो, पेरियार जो भी हो, केरल से ही होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू की? तो वो शुरू की है साथियों त्रिपुरा ने। त्रिपुरा में सहर्ष पहल त्रिपुरा ने सभी सरकारी स्कूलों में शुरू किया है 1 से 12 तक। 1 से 12 तक। अच्छा, ये क्यों शुरू किया? ताकि बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं सरकार की स्कूलों के क्षेत्र में, उनमें
जो है तेज़ी हो जाए और लोगों को बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले और बच्चों को जागरूक किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, ताकि बच्चे पढ़ें आगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक से जूनियर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 और 24 जनवरी को सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। अच्छा साथियों, 23 जनवरी को होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। 23 जनवरी को मनाया जाता है साथियों पराक्रम दिवस। तो ठीक है, 23 जनवरी और 24 जनवरी को 26 जनवरी को प्रोग्राम होने वाला है और इसी के चलते नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व के नाम पराक्रम के नाम से नई दिल्ली में मनाया जाएगा लाल किले पर, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि बता दें यहाँ पर नई दिल्ली के उपराज्यपाल जो इस समय पर हैं वो विनय कुमार सक्सेना जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया? तो ये जारी किया साथियों ने स्पेयर नाम से। किस स्पेयर नाम से इन्होंने अपना जारी किया है? इन्होंने कुछ समय पहले जब शाही परिवार छोड़ चुके हैं शाही परिवार, तब इन्होंने उस समय पर क्या क्या परेशानियां रहीं, तो वही चीज़ इन्होंने स्पेयर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंध पर्व लोहड़ी निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? साथियों यहाँ पर सिंध नहीं, यहाँ पर प्रसिद्ध होगा। क्या होगा यहाँ पर प्रसिद्ध होगा। यह प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पर्व लोहड़ी निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? तो साथियों मनाया गया ये सभी राज्यों में, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी लोहड़ी के नाम से और हरियाणा पंजाब में भी लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। ये साथियों मकर संक्रांति का त्यौहार होता है जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि पूरे देश में मनाया जाता है। इसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तो लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और यूपी, बिहार, झारखंड में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। यूपी, बिहार, झारखंड में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, पोंगल। यही अच्छा, इसी पोंगल पे ही जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, ये ध्यान रखेगा। और राजस्थान, गुजरात में इसे मकर संक्रांति ही कहते हैं, जिसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखेगा। और बिहू के नाम से जाना जाता है इसे असम में, माघ बिहू असम में कहा जाता है इसे। लोहड़ी पर्व असम में कहा जाता है माघ बिहू, ध्यान रखिएगा, ठीक है, माघ बिहू कहा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यानी दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? किसे मिला? तो ये साथियों मिला है एशले गार्डनर को और हैरी ब्रुक को मिला हुआ है। हैरी ब्रुक को साथियों मिला हुआ है मेल कैटेगरी में और एशले गार्डन को मिला है फीमेल कैटेगरी में। अच्छा, ये यानी जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है ये शुरू कब किया गया था? तो शुरू हुआ था साथियों जनवरी 2021 से। जनवरी 2021 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। और सबसे पहला जो अवार्ड मिला था वो हमारे मेंस में मिला था ऋषभ पंत जी को। किसे मिला था? ऋषभ पंत जी को मिला हुआ था सबसे पहले अवार्ड, ठीक है। अच्छा, अब बात हुई है आईसीसी की, तो जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है साथियों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं इसके और सीईओ इस समय पर हैं जेफ एलार्डिस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 शुरू हुआ? तो साथियों ये शुरू हुआ है
भारत और जापान के बीच में, ठीक है, भारत और जापान के बीच में इसकी शुरुआत हुई है। देख लेते हैं इसके बारे में। भारत और जापान के बीच जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ। इसका नाम है वीर गार्जियन 23। इसका आयोजन होगा 16 जनवरी से 26 जनवरी तक। कहाँ? इसका आयोजन जापान में होगा, हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर जापान में होगा, ध्यान रखिएगा। ये पहला है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अच्छा, तो ये साथियों जो है वीर गार्जियन 23, ये है ये वायु सेनाभ्यास है, ठीक है। और भारत का जापान के साथ में एक थल सेना अभ्यास होता है, थल सेना अभ्यास होता है, ध्यान रखिएगा, जिसे एक्सरसाइज धर्म गार्जियन कहते हैं, जो कि हो चुका है। एक हुआ था बेलगावी कर्नाटक में, हुआ था फरवरी 2022 में। और नौसेना अभ्यास हुआ है भारत जापान के साथ, जिसे जिमेक्स यानी जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज कह सकते हैं, और मेरीटाइम कहेंगे। और ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, जो कि 11 से 17 सितंबर तक हुआ 2022 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया? तो ये हुआ है साथियों ग्रीस राजा का निधन हुआ है। अच्छा, जान लेते हैं ग्रीस के बारे में। ग्रीस की राजधानी एथेंस होती है, यहाँ की मुद्रा यूरो, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कैटरीना सकेल्ला रोपोउलो हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ये तो रही आज की करंट अफेयर, कैसी लगी आपको? और आपको बता दें, यहाँ पर एथेंस ग्रीस को ही ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर 1894 से शुरू हुई थी, 1896 से शुरुआत हुई थी ओलंपिक की, ठीक है। तो ये तो थी करंट अफेयर की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लाइक कमेंट तो कर ही दीजिए, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।